और इस बीच बड़ी खबर आ रही है भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर। ये बड़ी खबर, ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि सितंबर 2025 में एनएसए अजीत डोभाल ने ट्रेड डील पर कड़ा रुख अपनाया था। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि भारत को धमकाए नहीं जा सकता। ये बात डोभाल ने अमेरिकी विदेश मंत्री से कथित तौर पर कही थी। ये भी कहा कि भारत ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने तक इंतजार कर लेगा, लेकिन अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। सबसे बड़ी बात यह है आरजू काज़मी जी के कोई भी डील जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आप ट्रांसपेरेंटली क्लियर ना हो कि वो डील आप विन विन सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं कर रहे या अपने आप को नीचा नहीं कर रहे। सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा, क्या अमेरिका ने ये अलाउ तो नहीं किया कि सारे जो मेरे एलाइज हैं, मेरे जूनियर पार्टनर्स हैं, सारे वो अपनी मर्जी से दोस्तियां शुरू कर दी। लोग कह रहे हैं अमेरिका में द फादर ऑफ ऑल डील्स, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी डील यूएस ने किसी के साथ नहीं करी। अब सिर्फ ये एक कहने वाली बात है और फील गुड फैक्टर कि एक्चुअली इसमें कितना दम है, ये आने वाले दिन बताएंगे। मुझे लगता है ये डील, मेरा अपना आकलन था कि ये अक्टूबर में जरूर हो जानी चाहिए थी, जब उनके ट्रेड डील के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के और उनका एक स्टेटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय द इंडियंस। सो ये एक्चुअली तब हो जाना चाहिए था, बट मे बी एवरी कंट्री हैज इट्स कंस्ट्रेंट। स्कॉट बेसनेट जो हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम कर दिए जाएंगे बिकॉज के बड़ी रिडक्शन हुई है, रशियन ऑयल पे बहुत कम खरीदना शुरू कर दिया। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसके पीछे की एक ऐसी कहानी सामने आई है जो हर इंडियन को प्राउड फील करवाएगी। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को फाइनल करने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने एक बहुत ही कड़ा और डिसीजिव स्टैंड लिया था। ये बात है सितंबर 2025 की। उस वक्त ट्रेड नेगोशिएशंस काफी इंटेंस फेज में थी। रिपोर्ट बताती है कि एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिकन ऑफिशियल्स, खासकर वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से दो टूक बात की थी। उन्होंने क्लियर कर दिया था कि इंडिया कैन नॉट बी बुलिड, यानी भारत को धमकाया नहीं जा सकता। उनका यह सख्त लहजा उस वक्त आया था जब ट्रेड डील को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा था। डोभाल जी ने साफ कहा कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट से कभी समझौता नहीं करेगा। इतना ही नहीं, डोभाल जी ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी चली। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत तब तक इंतजार करने के लिए तैयार है जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप के टेन्योर खत्म नहीं हो जाता। उनका मैसेज सिंपल था, हमें जल्दी में कोई ऐसी डील नहीं चाहिए जो हमारे देश के हित में ना हो। ये वही नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट वाली अप्रोच थी जिसने पूरी टेबल के रुख बदल दिए। इसी कड़े रुख की वजह से डील होने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन एंड में फैसला भारत के पक्ष में आया। काफी टाइम के बाद जो है वो ट्रम्प जो है उनकी बात हो गई है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से, और उसके बाद टैरिफ जो है वो भी आप लोगों का 18% पे चला गया। उससे पहले यूरोपियन यूनियन के साथ भी आप लोगों की ट्रेड डील जो हो रही है उसको सर आप किस तरह से देखते हैं? और जाहिर है कि उसमें मैं जब मेजर नदीम की तरफ जाऊंगी तो उनसे भी मैं पूछूंगी कि आखिर पाकिस्तान इसमें नाकाम क्यों दिखाई देता है, जबकि हमने कई विजिट्स जो हैं वो किए हैं अमेरिका के, और ट्रम्प के साथ जो है कभी ब्रेकफास्ट हो रहा था तो कभी डिनर हो रहा था, जिस पे हमने कई शोज भी किए हैं। तो सर आप इस वक्त एकदम से जो चेंज आया है फोन के बाद, ट्रम्प के फोन के बाद, उसको आप किस तरह लेते हैं? आपको लगता है कि ये आगे बात बढ़ेगी या एक बार फिर कोई इश्यू आ जाएगा बीच में? सबसे बड़ी बात यह है आरजू काज़मी जी के कोई भी डील जब तक नहीं हो पाएगी, जब तक आप ट्रांसपेरेंटली क्लियर ना हो कि वो डील आप विन विन सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, आप दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं कर रहे या अपने आप को नीचा नहीं कर रहे। मुझे लगता है ये डील, मेरा अपना आकलन था कि ये अक्टूबर में जरूर हो जानी चाहिए थी, जब उनके ट्रेड डील के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे यूएस के और उनका एक स्टेटमेंट था कि दिस इज द बेस्ट डील ऑफर्ड बाय द इंडियंस। सो ये एक्चुअली तब हो जाना चाहिए था, बट मे बी एवरी कंट्री हैज इट्स कंस्ट्रेंट। और कई बार एक अगर प्रेसिडेंट एडमेंट हो जाए कि आई मी माई सेल्फ, और मैं इसको बड़ी जिम्मेदारी से इवेलुएट कर रहा हूं, ट्रंप का ये कहना कि यू नीड टू प्लीज मी, नाउ दैट इज अ बैड वन।
पीपल, जो लोगों ने उनको प्लीज करने की कोशिश भी करी, शायद वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और इसलिए मैं जरूर कहूंगा कि इंडिया ने एक बड़ी ही जस्टिफाइड, मॉरली करेक्ट स्टैंड लेते हुए इस डील के ऊपर काम किया। सिमिलरली यूरोपियन यूनियन के साथ भी काम किया। 20 साल तक यूरोपियन यूनियन उस डील को नहीं करता रहा, हम भी नहीं करते रहे, बिकॉज देयर वाज हार्ड बार्गेनिंग। बड़ी अच्छे से उन्होंने भी करी होगी, हमने तो खैर करी है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का एक मेरे ख्याल नजरिया शायद ये जरूर ठीक एक जैसा होना चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री को, अपने एग्रीकल्चर को, अपने बिजनेस को आपने बचाना है, उसको प्रॉस्पर करने का मौका देना है। सो इसलिए मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं ट्रंप को ये जरूर समझ आया होगा कि उसके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बताया होगा कि जनाब इससे ज्यादा और अच्छी डील अब हम कर नहीं पाएंगे। लिंडसे ग्राहम ने भी प्रेशर डालने की कोशिश की इंडिया के ऊपर। इंडियन स्टिक कर रहे हैं कि नहीं भाई हमें डील अच्छी मिली है, हम 3% पहले देते थे, अब 18% देते हैं, लगेंगी हमारे ऊपर टैरिफ, अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे 0% टैरिफ। ये क्या बात हुई? इसको बहुत सारे लोग लेकर के परेशान है। ठीक है, इसको लेकर के लोग अब अच्छा, इंडिया की मैं देख रहा था, इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है ज्यादा? इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है ज्यादा? इंडिया की एक्सपोर्ट है अमेरिका। इंडिया की एक्सपोर्ट किधर है? अमेरिका। वहां पे है उनकी एक्सपोर्ट। वो समझते हैं कि हमें तो यहीं से चीजें लेनी है जो लेनी है भाई, हमें तो जो लेना यहीं से लेना। और अब दूसरी तरफ ये भी देखें, मैंने आपको कल एक और बात कही थी, और ये जो मैंने आपको बात कही थी मुझे लगता है वो सारे अमेरिका के अंदर वही बात हो रही है। ठीक है, सारे अमेरिका के अंदर यही बात हो रही है कि जो इंडिया ईयू डील हुई है ना, इंडिया यूरोपियन यूनियन जो डील हुई है, उस डील ने बेसिकली ये महसूस किया कि क्या अमेरिका अपनी स्पेस छोड़ तो नहीं रहा, क्या अमेरिका ने ये अलाउ तो नहीं किया कि सारे जो मेरे एलाइज हैं, मेरे जूनियर पार्टनर्स हैं, सारे वो अपनी मर्जी से दोस्तियां शुरू कर दी हैं उन्होंने, और मैं बाहर बैठा हूं, मुझे भी कुछ कर देना चाहिए। ठीक है, अब वो मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था, कैरन लेवर्ट जो हैं, जो कि असिस्टेंट हैं प्रेसिडेंट की एट दी व्हाइट हाउस एंड प्रेस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट शेयर की हुई है। इंडिया एग्रीज टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, एंटर ट्रेड डील विद द यूएस। चलो, ये उन्होंने भी कहा हुआ, ये उन्होंने भी कहा हुआ। ये आप देखें ना, just look at this, if I can share this. Trump agrees, India agrees to stop buying Russian oil. ये कैरन लेवर्ट ने ये शेयर की हुई है। President Trump announced Monday that the United States and India have reached a trade agreement and the India is committed to stop buying Russian oil. मतलब for how long it can continue? ठीक है, ये कब तक ऐसे रहेगा भाई? कि आप इंडियंस कहते हैं हमें क्लैरिटी चाहिए। अच्छा, ये भी एक फैक्टर है, वो कहते हैं हमें क्लैरिटी दें कि ये क्या हमने वाकई ये डील की है। अब अच्छा, स्कॉट बेसनेट जो हैं, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये कहा था कि इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ कम कर दिए जाएंगे। दोस्तों, इस पूरे मामले पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने भी क्लैरिफाइंग स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रेड नेगोशिएशंस का डायरेक्ट काम कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल देख रहे हैं। जयशंकर जी ने कंफर्म किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग्स के बाद अब नेगोशिएशंस की डिटेलिंग पर काम चल रहा है। यानी पर्दे के पीछे के डिप्लोमेटिक लेवल पर इंडिया ने अपनी पोजीशन को बहुत मजबूती से होल्ड किया। भारत ने स्टार्टिंग से यही स्टैंस अपनाया कि भारत झुकेगा नहीं, भारत कोई भी ऐसी शर्त नहीं मानेगा जो भारत के खिलाफ हो। यानी साफ शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भारत पर शर्तें नहीं थोपी जा सकती। इस ट्रेड डील की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि भारत ने किसी भी प्रेशर के आगे सरेंडर नहीं किया। ब्लूमबर्ग का दावा है कि एनएसए डोवाल के इस हार्ड लाइन अप्रोच ने ही
अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत अपनी शर्तों पर ही दोस्ती करेगा। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, बल्कि बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में भारत की बढ़ती हुई ताकत का एक बड़ा सबूत है। आज दुनिया देख रही है कि जब बात देश हित की होती है तो भारत का विजन क्रिस्टल क्लियर है। भारत अपने समझौतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता।